हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है CSIR नेट का, अभी तक क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिला है, लेकिन जो भी हमें क्वेश्चंस मिले हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो, वो आप देख लेना जिसने भी एग्ज़ाम दिया है। हो सकता है कि कहीं पे मिस्टेक हुई हो, लेकिन मेरे को जो भी क्वेश्चंस मिले हैं, जो भी मेरे को क्वेश्चंस बताए गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी हमने 16 to 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज वाले लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि ODPD के हैं। ओके, तो देख लीजिए, और जो जब क्वेश्चन पेपर आपका आ जाएगा तो हम कंप्लीट पेपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। आप सेंड कर सकते हो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। तो ये देखिए, अभी जो आपका आई थिंक 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है, 28 दिसंबर 2023, ठीक है, CSIR नेट मैथमेटिक्स। तो देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है PD का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, कंसिडर द PD। आपके पास एक PD गिवन है, ux0 इज इक्वल टू kx, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सोल्यूशन एग्जिस्ट। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि हमें k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि देखिए, एक तो होता है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, एक होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, एक होता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। सबसे पहले तो देखिए, आपके पास जो ये इक्वेशन दी हुई है, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप से है, PP प्लस Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। और आपको पता है कि जो P है वो क्या होता है, करली U अपॉन करली x, एंड Q आपका क्या है, करली U अपॉन करली y, एंड कैपिटल P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, U, एंड कैपिटल Q इज़ 1 एंड कैपिटल R इज 1, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए, मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। आपके पास केसेस बनते हैं, वो केसेस देख लीजिए। सबसे पहले तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, करव, पैरामीट्रिक करव हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। देखिए, आपके पास ये करव गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक करव गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इस करव को पैरामीट्रिक करव की फॉर्म में यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो कैसे लिखते हो, यहाँ पे मान लीजिए, लेट आप सपोज कर लीजिए कि x को मैंने यहाँ पे t एज्यूम कर लिया। अगर आप x को t मानोगे तो u आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से kt हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम करव की बात करें तो करव क्या आ जाएगा यहाँ पे, xt, x आपका ये t हो गया, एंड इधर t, एक मिनट, y यहाँ पे 0 है, एंड u आपका क्या है, kt, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरामीट्रिक करव। अब देखिए, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, केसेस देख लिए क्या बनेंगे आप यहाँ पे। ओके, एक मिनट, और आप लिख लीजिए कि xt आपके पास क्या है, t, yt आपके पास यहाँ पे क्या है, 0, एंड ut आपके पास यहाँ पे क्या है, kt, ठीक है। हमने कोसी प्रॉब्लम डाली हुई है, आप चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हो। जो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी कोसी प्रॉब्लम क्या होती है। ये आपके पास कोसी प्रॉब्लम ही दी हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि किस के की वैल्यू के लिए सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमें यही बताना है मेनली तो कि सॉल्यूशन किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए, कब एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन, आपके पास यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा, एक तो हम बोल देते हैं कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, नो सॉल्यूशन। ओके, एक हम बोल देते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड आप क्या बोलते हो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन कैसे निकलते हैं, ठीक है, कब एग्जिस्ट करते और कब एग्जिस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, देखिए, इफ q अपॉन dx अपॉन dt, सॉरी ये p है, p, ओके, एक मिनट रुक जाइए, p अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू q अपॉन
dy अपॉन dt and is not equal to r अपॉन du अपॉन dt। तो उस केस में तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि इफ़ q अपॉन dy अपॉन dt इज़ नॉट इक्वल टू r अपॉन du अपॉन dt, अगर ये आपके, हम फर्स्ट को तो यहाँ से रिमूव ही कर देते क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, इसके साइड में लिख लेते बल्कि हम। देखिए सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखो इफ़ q अपॉन dy अपॉन dt इज़ नॉट इक्वल टू r अपॉन du अपॉन dt, ठीक है, तो उस केस में तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, तो ये देख लीजिए यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ p अपॉन dx अपॉन dt इज़ नॉट इक्वल टू q अपॉन dy अपॉन dt, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड थर्ड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, इफ़ अगर ये तीनों इक्वल हो, p अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू q अपॉन dy अपॉन dt इज इक्वल टू r अपॉन du अपॉन dt। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल हो तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास देखिए p क्या है, u। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें तो u आपके पास क्या है, kt, है ना, u आपके पास क्या है, kt। ओके, और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं लिखना तो आपके पास ये क्या है, kx। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो क्या है, p अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू q अपॉन dy अपॉन dt इज इक्वल टू r अपॉन du अपॉन dt। ठीक है, तो p आपके पास क्या है, पुट कर, ये p आपके पास क्या है, इस kx अपॉन dx अपॉन dt 1 इज इक्वल टू q क्या है आपके पास 1 एंड dy अपॉन dt 0 एंड r इज ऑल्सो 1 एंड du अपॉन dt क्या है, इज k। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि किस k की वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा किस k की वैल्यू के लिए, तो यहाँ से मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ एक बार, यहीं पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देखिए किस k की वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन वाइज लेके चलूँ तो देखिए इफ़ अगर मैं यहाँ पे k को 2 मेंशन करूँ तो क्या आएगा, यहाँ से 2x अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो इस केस में तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं k की वैल्यू 1 लूँ, अगर मैं यहाँ पे k 1 लूँ, इफ़ k इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास x अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ गया, इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 1, तो इस केस में भी नो सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस केस में भी। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 0 लूँ तो क्या आएगा, देखिए इफ़ k इज इक्वल टू 0, अगर k 0 लोगे तो क्या आएगा, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, 0 इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, और मैंने क्या कहा था, इधर देखिए अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो उस केस में क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी कि हमें यही बताना था कि किस k की वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी और देख लेते हैं हम कि अगर k की वैल्यू 4 हुई तब क्या होगा। ठीक है, देखिए डी ऑप्शन, इफ़ k इज इक्वल टू 4, अगर k आपका 4 के इक्वल हुआ तो क्या आएगा, देखिए 4x अपॉन 1
1/0 इज इक्वल टू 1/4 है ना। तो यहाँ पे भी ये दोनों नॉट इक्वल है, तो नो सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली फॉर के इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना। के इज इक्वल टू 0 के लिए ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको ये ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका पीडी का ही क्वेश्चन है। क्या है, ओके, UTT -4 UXX इज इक्वल टू 0। इसको देख के आपको याद आया होगा कि कौन सी इक्वेशन होती है ये, इस टाइप की इक्वेशन कौन सी होती है, कुछ याद आया। जो ये इक्वेशन होती है ये आपकी होती है वेव इक्वेशन, पीडी में, है ना। दिस इज वेव इक्वेशन। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए, जो वेव इक्वेशन होती है, मैं यहाँ पे अगर राइट डाउन करूँ क्या होती है वेव इक्वेशन। देखिए, वेव इक्वेशन इज, इसकी जनरल फॉर्म देख लीजिए। वेव इक्वेशन क्या होती है, कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली टी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे सिर्फ इसने क्या किया है, इसको UTT से मेंशन कर दिया, इसको UXX से मेंशन कर दिया। ओके, एंड बाउंड्री कंडीशंस, विद बाउंड्री कंडीशन, अगर बाउंड्री कंडीशन दी हुई है तो क्या होगी बाउंड्री कंडीशन, U0T इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ULT। ओके, फॉर ऑल T ग्रेटर देन 0। ओके, और इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होती है, अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं तो देखिए, इनिशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट इज द मोशन ऑफ स्ट्रिंग विल डिपेंड ऑन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, देन UX0 क्या होगा यहाँ पे, UX0 इज इक्वल टू f(x), एंड सेकेंड यहाँ पे क्या होती है आपके पास, द इनिशियल वेलोसिटी UTX0 इज इक्वल टू g(x). ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे मेनली अगर फिगर के थ्रू आपको बताऊं कि वेव इक्वेशन जो वेव होती है ये कैसे बनती, देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, आपके पास ये एक स्ट्रिंग है L लेंथ की, ठीक है, आपके पास ये एक स्ट्रिंग है L लेंथ की। अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को अगर मैं ऊपर की तरफ खींचूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको देखिए, जो ये आपके पास L लेंथ की जो स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूँ तो ऐसे, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे U लेंथ तक मैं इसको ऊपर लेके गई और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। जब जैसे ही आप इसको ऊपर खींच के नीचे की तरफ छोड़ोगे तो यहाँ पे आपके पास है ना वेव्स बनेगी, ठीक है, वेव्स बनेगी। ओके, जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ खींचोगे और फिर एकदम छोड़ोगे तो आपके पास यहाँ पे वेव्स बनती हैं, ठीक है। मेनली यही है, आप बस ये देख लो कि जो वेव इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, UTT -4 UXX, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी स्क्वेयर, अब जो ये 4 है ये आपके पास क्या है, सी स्क्वेयर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो सी की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 2 है। ओके, और जो ये आपके पास दी हुई है ये आपके पास क्या है, इनिशियल कंडीशंस, है ना, दीज आर दी इनिशियल कंडीशन। ओके, और यहाँ पे जो ये UX0 है, UX0 ये आपके पास क्या है, दिस FX, एंड ये क्या है आपके पास GX। ओके, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, देन लिमिट T टेंड टू इन्फिनिटी U5T ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप वो याद कर लेना और काफ़ी इजी हो जाता है। वैसे तो हम यहाँ पे सेपरेबल वेरिएबल से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन सेपरेबल वेरिएबल से थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। आप फार्मूला याद कर लीजिए, उसके थ्रू आप इजली निकाल सकते हैं ना। देखिए फार्मूला क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, UXT इज इक्वल टू 1/2 f(x + ct) प्लस f(x - ct) प्लस 1/c² इंटीग्रेशन ऑफ x - ct x + ct g(x) dx। ओके, या फिर आप g(u)
डी कर लीजिए यहाँ पे, है ना। ओके, ये देख लेना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सी की वैल्यू है पुट कर दीजिए। क्या है सी की वैल्यू, और सी की क्या हमें U5T निकालना है ना, तो एक्स की भी वैल्यू पुट ही कर दो आप, है ना। U5T, तो यहाँ पे आएगा U5T इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ 5 + 2t एंड प्लस एफ ऑफ 5 - 2t प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 2t एंड 5 + 2t। और ये आपके पास जो जी ऑफ एक्स है क्या है, एक्स e⁻⁻x² dx। ठीक है, अब आपको ये सोल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए आप। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक। तो देखिए आप जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, U5T इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 e⁻⁻1, एक मिनट, -1/5 + 2t स्क्वायर एंड प्लस e⁻⁻1/5 - 2t स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो मैं x² को z पुट कर लूँगी, इंटीग्रेशन ईजिली हम यहाँ पे फिर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/8 एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 5 - 2t एंड 5 + 2t एंड दिस इज 2x e⁻⁻x² dx। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो आप क्या करो, पुट x² इज इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। मैं सिंपली अगर ये लूँ टर्म यहाँ पे 5 - 2t एंड 5 + 2t, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से e⁻⁻z dz। ओके, इंटीग्रेशन कीजिए e⁻⁻z अपॉन -1। ठीक है, 5 - 2t एंड 5 + 2t, z की वैल्यू पुट कर दीजिए e⁻⁻x² एंड माइनस यहाँ पे क्या है 5 - 2t एंड 5 + 2t। ओके, अब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ से माइनस, यहाँ पे आएगा e⁻⁻5 + 2t स्क्वायर एंड माइनस e⁻⁻5 - 2t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे पुट कीजिए U5T में जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा U5T इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज e⁻⁻, ये आपके पास आएगा 1/5 + 2t स्क्वायर एंड प्लस e⁻⁻1/5 - 2t स्क्वायर। ओके, एंड प्लस 1/8 और यहाँ पे ये क्या आएगा e⁻⁻5 - 2t स्क्वायर एंड माइनस e⁻⁻5 + 2t स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी। जैसे ही t इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये क्या आएगा आपके पास 1/2, और यहाँ पे देखिए जैसे t इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो जो ये टर्म है ये आपकी e⁻0, यहाँ पे ये 1 आ जाएगी, ये भी आपकी 1 आएगी, तो 1 + 1 2 प्लस 1/8, और यहाँ पे देखिए e⁻⁻∞ यानी कि 1/∞, ये टर्म आपकी 0 आ जाएगी, तो ये आपके पास आएगा 2/2 यानी कि 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था, लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी U5T किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, और हमें यही फाइंड आउट करना था। तो देखिए अगर क्वेश्चन यही था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आनी है जो वो 1 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आइलर मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको आइलर फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, जो आइलर मेथड होता है कैसे फाइंड आउट करते हो, हमें ये 1.1 है यहाँ पे 1.1 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, देखिए जो आपके पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, आइलर मेथड जो होता है y
आई प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, वाई ऑफ एक्स आई प्लस एच, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई वाई ऑफ एक्स आई। ओके, और एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हो, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस आई एच। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे मैं लेके चलेंगे एच की वैल्यू, यहाँ पे आप 0.05 लेके चलिए। ठीक है, जैसे ही आप एच की वैल्यू 0.05 लोगे तो देखिए टेबल क्या बनने वाली है। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊं, देखिए एक्स आई, एक मिनट, देखिए ये हो जाएगा आई एक्स आई वाई आई, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, एंड दिस इज वाई आई प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई, यानी कि वाई आई प्लस वन कर दीजिए। ठीक है, ओके, वाई आई प्लस वन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 0 लूँ, आई की वैल्यू 0 ली मैंने, तो देखिए क्या आएगा, जब आप आई की वैल्यू 0 लोगे तो एक्स नोट आपके पास क्या है, एक्स नोट क्या है आपके पास, ये रहा। ठीक है, एक्स नोट आपके पास 1 है, एंड वाई नोट भी आपके पास क्या है, 1, तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, यानी कि एफ ऑफ 1 1, तो ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। जब आप वाई आई प्लस 1 फाइंड आउट करोगे, यानी कि जब आप यहाँ पे वाई आई प्लस 1 यानी कि वाई 1 जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, वाई, ये आपके पास क्या होगा, वाई 1 प्लस एच, और ये क्या हो जाएगा, 1 वाई ऑफ 1, है ना, यानी कि वाई ऑफ एक्स नोट 1 है। तो देखिए जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट, ये आप सोल्व कर लेना, मैंने फाइंड आउट की है, तो मेरा आया है 1.1323। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1323। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, जब आप आई की वैल्यू 1 लोगे, ठीक है, जब आप आई की वैल्यू 1 लोगे तो x1 क्या आएगा, x1 निकालिए, क्या आएगा, x1 क्या आएगा, यहाँ से देखिए x1 इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच, यानी कि एक्स नोट आपके पास क्या है, 1, और ये क्या है 0.05, तो ये आपके पास आ गया 1.05। ठीक है, तो x1 1.05, ओके, और जो y1 है ये आपके पास क्या आया है, 1.132 आया हुआ है। ओके, 1.1323 ही लिख लीजिए, बल्कि एक और, एंड जब आप वैल्यूज पुट करोगे एफ ऑफ x1 y1, तो यहाँ पे आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7.385। ओके, और जैसे ही आप यहाँ पे y2 फाइंड आउट करोगे फार्मूला में पुट करके, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1.2682। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ही आप आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस 2h, है ना, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 2 इंटू 0.05, तो ये आएगा आपके पास 1.1। ठीक है, यानी कि आपको यही फाइंड आउट करना है, y एट 1.1 क्या आ गया, 1.2682। अब ये तो आपको फाइंड आउट करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना था कि y एट 1.1 पे क्या आया, 1.2682। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ये आपका ओडी का क्वेश्चन है, स्टर्म लिउविल बाउंड्री वाली प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, -y डबल डैश प्लस 3y इज इक्वल टू ky, तो ये आपके पास क्या है, y डबल डैश प्लस k-3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे अब 3 केसेस बनेंगे,
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि के की किस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस यहाँ पे क्या बनता है कि इफ़ के माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि के इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो जब आप के की वैल्यू थ्री लोगे तो क्या आएगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वाई इज इक्वल टू C1x प्लस C2, ठीक है। बाउंड्री वैल्यूज पुट कीजिए, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज C2 इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, वाई ऑफ पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज C1 पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है कि जो पाई है ये तो आपका नॉन जीरो है, देन दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपके पास C1 भी ज़ीरो आ गया, C2 भी ज़ीरो आ गया, है ना। एक मिनट, अब देखिए C1 भी ज़ीरो आ गया, C2 भी ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, है ना। के इज इक्वल टू थ्री, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस हम लेके चलेंगे कि इफ़ के माइनस थ्री इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जब के माइनस थ्री आपका लेस देन ज़ीरो होगा, यानी कि जब के आपका लेस देन थ्री होगा, तो मैं यहाँ पे अगर के को टू ले लूँ, के लेस देन थ्री है तो मैं के लेस देन थ्री कुछ भी ले सकती हूँ, लेट के इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश प्लस यहाँ पे टू माइनस थ्री माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो गया डी स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो यहाँ से आ जाएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 ई रेज टू द पावर एक्स प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखो, जब पुट करोगे वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज C1 प्लस C2 इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू माइनस C2, है ना। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है वाई ऑफ पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज C1 ई रेज टू द पावर पाई एक मिनट, C2 ई रेज टू द पावर माइनस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब C1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, माइनस C2 ई रेज टू द पावर पाई प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। C2 को कॉमन ले लो, C2 माइनस ई रेज टू द पावर पाई प्लस ई रेज टू द पावर माइनस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे C2 को नॉन जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर C2 को मैंने नॉन जीरो कंसिडर किया तो ई रेज टू द पावर पाई प्लस ई रेज टू द पावर माइनस पाई ये जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ये दोनों आपके इक्वल आ गए, है ना। इसका मतलब तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ई रेज टू द पावर टू पाई इज इक्वल टू वन, जो कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप वैल्यू फाइंड आउट करना कि ई रेज टू द पावर टू पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आपका वो वैल्यू वन के इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ से भी क्या आ गया, C2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर C2 ज़ीरो है देन दिस इम्प्लाइड C1 इज ऑल्सो ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से भी ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, और लेस देन थ्री में आपका ये वन भी आ जाता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं ओके, एक ही ऑप्शन बचा। वैसे तो ये अगर पार्ट बी का है या फिर पार्ट सी का भी हो तो फोर्थ ही ऑप्शन आपका आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, के माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब के ग्रेटर देन थ्री, के ग्रेटर देन थ्री में ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ पे वैसे ही इनकरेक्ट हो गए, है ना। तो अब देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका फोर्थ ऑप्शन बचता है कि ग्रेटर देन थ्री के केस में, और इसी के यहाँ पे आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे को मिलता है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि कौन सा क्वेश्चन अपलोड हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, ओके।
थैंक यू सो मच।